ये चैप्टर छठवां नंबर का चैप्टर क्लास 11 के लिए, उसमें हम लोग सेकंड लेक्चर पे पहुंचे हैं। उसमें आपको 6.3 दिखेगा, वहां पे होगा ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन कल मैंने ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा दिया था, उसके आज हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग है ना उसके टाइप मिक्सअप करके दिए, मैं उसको बाइफर्गेशन करना चाहता हूं। तो चलो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भैया आप लोगों को ट्रेस पता ना हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ट्रेस क्या है भैया? ट्रेस की डिफाइन देखी थी हमने, क्या? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है बच्चों, यही डिफाइन दिखे थे हम लोगों ने। अब इस ट्रेस के टाइप से कौन कौन से टाइप है, क्या है, बात करते हैं। पहले सबसे पहले जो टाइप है आपका, आपके बुक्स के हिसाब से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बाद में धीमे धीमे उसको शिफ्ट करूं दूंगा। लेकिन पहले सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। इसके फिर बाद में आपके बुक्स में दिए, लॉन्गिट्यूडनल को दो टाइप्स में बांटा गया है। लॉन्गिट्यूडनल को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक है भैया कॉम्प्रेसिव और दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होता है बात करने वाला है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं धीमे धीमे हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला जो टाइप दे वाला है टेंसाइल स्ट्रेस, दिखाई तो दे रहा भैया बोर्ड पे, कोई टेंशन तो नहीं है। ओके, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस है। और दूसरा जो बी है आपके, वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। कोई शक है? टेंसाइल और कंप्रेसिव ट्रेस, ऐसे दो टाइप्स दिए वाले। बात समझ में आ रही है? ट्रेस में हम लोग देखने वाले लॉन्गिट्यूडनल तीन टाइप से बता दूंगा, टेंशन मत लेना, धीमे धीमे हर चीज का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, टेंशन लेने की आपको कोई भैया जरूरत नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेन मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों ने यहां एक कोई तो ऐसा रॉड ले लिया, इस रॉड पे इधर एक फोर्स लगा दिया, एक इधर फोर्स लगाया, कहीं भी इधर लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। एक्सटर्नल फोर्स क्या काम करता है? इस रॉड का शेप और साइज चेंज कर सकता भैया, पकड़ के ऐसा जूम खींचा, जैसे खींचोगे वहां पे ये जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, ये यहां के मॉलिक्यूल्स यहां, मतलब मैं खींचना चाहता हूं इधर, और ये मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे इसको। क्यों भैया? मॉलिक्यूल चाहते हैं कि अपने पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहते हैं। मतलब मैं मेरे घर में ही रहना चाहता हूं, बाहर निकलना मुझे बहुत पसंद नहीं है भैया। वैसे इस मॉलिक्यूल की एक फिक्स जगह की गई है, फिक्स जगह की गई है, तो वही जगह पे वो अटके रहेंगे, वो चाहते हैं अपनी जगह पे। यहां के मॉलिक्यूल जो होंगे, मैं खींच रहा हूं इधर, वो चाहते हैं नहीं मैं मेरे पोजीशन पे, तो इधर फोर्स, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मतलब भैया ये टेंसाइल स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि यहां पे ये तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज पता है सबको, तो ये जो लेंथ थी इसके कारण ये लेंथ यहां पे इंक्रीज होगी। देखो पहली लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आप हो गई ना 12 सेंटीमीटर भैया, 12 सेंटीमीटर, देखो लेंथ बड़ी है। ये होता है टेंसाइल स्ट्रेन। मतलब उसकी क्या होती है? लेंथ, मतलब इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर आ रहे हैं ये। और इसका ट्रेस का जो टेंसाइल ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है सिंपल सा, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रही है? अब देखो यही कंडीशन इसमें है कि रॉड ले लिया, कोई बात नहीं है सर, इस रॉड को अंदर दबाना, कॉम्प्रेसिव मतलब कॉम्प्रेस करना, नाम तो सुना होगा ना भैया, कॉम्प्रेस। देखो ये जूम, जैसे कि स्प्रिंग है कोई, दबाना अंदर, तो ये होगा आपका कॉम्प्रेसिव ट्रेस। इसकी ये लेंथ थी, मैंने दबाने के कारण ये जो एक्सटर्नल रेस्टोरिंग, सॉरी ये जो फोर्स है इसको डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, उसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना अंदर वाले, अंदर अंदर अंदर, देखो इधर लगा रहा तो ये फोर्स इधर लगाएंगे। क्योंकि भैया मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इसकी जगह फिक्स है, समझो ऐसे, ठीक है, ये जगह है, इस जगह पे है मॉलिक्यूल्स अभी फिलहाल में। इसको इधर भी लेके जाओगे तो ये फोर्स इधर लगाएंगे, अगर इसको अंदर दबाओगे तो वो बाहर, मतलब वो चाहते हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस पे रहे। इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ, जो इंटरमोलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस फिक्स किया गया है।
और वो नहीं क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहते। अगर ये चीजें समझना चाहते हो तो पहला लेक्चर देखना जरूरी है भैया, समझे। मैंने उसको दबा दिया तो ये मॉलिक्यूल्स अपोज करेंगे, मतलब एक तो दूर भी नहीं जाना चाहते, बहुत नजीक नजीक भी नहीं आना चाहते हैं, समझे। मतलब बहुत दूर भी नहीं जाना चाहते, ये जो डिस्टेंस है समझो उसका फिक्स कर दिया मैंने 1 माइक्रोमीटर। तो ये चाहते हैं कि अपनी ही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेके हम हमारे जगह पे बैठ जाएंगे। तुम इधर फोर्स लगाओगे तो बोलेंगे नहीं, हम अपने पोजीशन पे रहने की कोशिश करेंगे, मतलब ये फोर्स इधर लगाएंगे। फिर मैंने उसको दबा दिया, दबाओगे तो हम इधर फोर्स लगाएंगे। आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करने का काम करते ही है। तो भैया यहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब दबा रहे हम लोग, तो दबाना मतलब इसकी साइज जो है, ये साइज को हम लोग कम करना। देखो जो साइज थी उस साइज को कम करना, बात समझ में आ रही है। ओके, देखो पहले लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, आप हो गई 8 सेंटीमीटर दबाने के कारण, बात समझो। और इसका भी जो फार्मूला है वही है, नेट इंटरनल जो फोर्स, अंदर वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके अपोज वाला फोर्स बोल सकते हैं। अंदर वाला, अंदर की बात है भैया, दिखता नहीं लेकिन होता है। तो ये नेट फोर्स जो भी इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे लगने वाली फोर्स है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाली फोर्स है। ये हो गया भैया, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस में टेंसाइल ट्रेस और कंप्रेसिव ट्रेस, ऐसे दो टाइप से। कोई शक है भैया? चलो एक टाइप्स हो गई सर, किसकी? ट्रेस की, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास ये वॉल्यूम ट्रेस। क्या है? वॉल्यूम ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होने वाला है, ध्यान देना बच्चों बहुत, ये इसको हाइड्रोलिक ट्रेस भी कहते हैं। आपके बुक्स में क्या हाइड्रोलिक ट्रेस भी है, हम लोग वॉल्यूम ट्रेस बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और में नाम है इसका, वो भी लिखना चाहते तो लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। चलो उसमें क्या कर सकते हैं वॉल्यूम ट्रेस में, देखो जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूं मैं। अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब देखो जैसे कि मैं एक बॉल लूंगा, ठीक है, इस बॉल को लिक्विड में डुबा दूंगा, मतलब पानी में पकड़ के दबा दिया, ठीक है। अब दबाने से क्या होने वाला है कि इसके ऊपर नहीं क्या वाटर ऐसा फोर्स, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये फोर्स लगा रहा, इस क्रॉस सेक्शन पे ये हर जगह पे लगा रहा है ना। इस सेक्शन पे लगा दिया, ये फोर्स है, इस सेक्शन पे ये फोर्स है, इस सेक्शन में ये फोर्स है, हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये फोर्स लगा रहा है। मतलब इस बॉल के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर आ रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये है एटमॉस्फेयर जो ऊपर वाला लिक्विड का, और ये इनसाइड मतलब बॉल के अंदर हवा रही थी ना, वो इनसाइड प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी फार्मूला ट्रेस है ना, तो ट्रेस का फार्मूला होगा, वॉल्यूम ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। अब लोगों को क्या लगता है हर समय पे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में 9th-10th में पढ़ा है कि नहीं। तो ये प्रेशर है क्या? ना 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 ना, लेकिन भैया ये पर्टिकुलर कंडीशन में फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बनता है। देखो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखेंगे डेल पी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भैया? इन दोनों का डिफरेंस है, ये इंटरनल इंटरनल प्रेशर और ये है आउटसाइड का जो वाटर इसके ऊपर दबा रहा है। आपको पता है ना, जैसे जैसे पानी के अंदर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है ना। आपको पता है अगर आपके कोई मम्मी पापा या कोई भाई की जो भी स्विमिंग करते होंगे, तो उन लोगों को आप लोगों को पूछना है, क्या पूछना है मालूम है? जो स्विमिंग करते हो कि पानी के अंदर बहुत गहरे गए तो क्या हो सकता है, हमारे कानों के पर्दे है ना फटने के चांसेस होते हैं भैया। अरे पानी के अंदर डूब जाओ, अंदर जाओ अंदर, तो आपकी मम्मी पापा बोलेंगे स्विमिंग करते वक्त अंदर मत जाना। क्या लॉजिक है भैया? लॉजिक ये है कि प्रेशर बहुत क्रिएट होता है और हमारे जो कानों के जो पर्दे है ना भैया फट सकते हैं और हम लोग बहरे हो सकते हैं। हाँ सर ऐसे ही बहरे हम लोग। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे अंदर वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब चेंज इन प्रेशर हो रहा है यहां इस कहानी में। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है भैया? इसकी बात समझ में आ रही है? चलो तो कैसे देखो इसको पढ़ना कैसे है। और एक बात बोलूं, इसका और एक फार्मूला आप लोगों को 12th में मतलब पढ़ते थे पहले, अभी नहीं, कि यहां पे
एक कोई तो रॉड को ऐसे बांधते हैं, ठीक है, यहां पे, चलो इसको बांधना है ऐसे, इस पे कोई फोर्स लगाना है, मतलब mg वेट, पता है ना। उसके कारण क्या होगा भैया, उसकी लेंथ थी पहले ओरिजिनल, इसके कारण क्या होगा, वो थोड़ा खिंचाव महसूस करेगा, जैसे कि इसके जैसे टेंसाइल स्ट्रेस जैसे, और इसकी लेंथ चेंज होगी भैया। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी देखो पतला हो जाता है वायर, रबर को ऐसे खींचो, देखो रबर का जो डायमीटर है ना कम हो जाता है। मतलब मुझे यह बताना है, कुछ लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, सीधी सीधी लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स होता है mg पर आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ वायर, जो भी वायर ले रहे हो उसकी रेडियस है। ये भी फार्मूला सही होगा, मतलब ये न्यूमेरिकल बेसिस पे फार्मूला है। यहां पे इसको पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते, नॉर्मल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे इफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो भाई। वॉल्यूम ट्रेस में नॉर्मल अप्लाइड फोर्स टू द एंटायर एरिया, देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात चल रही है, बात सही है। और यहां पे जो एरिया है ये एंटायर एरिया की बात करें, एंटायर एरिया, बात समझ में आ रही है, ये इंटायर एरिया है। नॉर्मल अप्लाइड, दोनों फोर्स नॉर्मल अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन इंटायर एरिया यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छी बात है सर। और एक टाइप बताता हूं, देखो पहला एक टाइप हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे टाइप में हम लोग बात करने वाले हैं शेयरिंग ट्रेस, या शेयर ट्रेस भी कहते हैं, आपके बुक्स के हिसाब से चलो शेयरिंग ट्रेस, है ना। आपके बुक्स में क्या दिया वाला है उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं आप लोग, शेयरिंग ट्रेस दिया वाला है, ठीक है। तो शेयरिंग ट्रेस ही है, ठीक है, शेयरिंग ट्रेस ही है, देखो शेयरिंग ट्रेस, ठीक है। चलो तो शेयरिंग ट्रेस क्या है सर, बता दो आप। शेयर करना बात समझ में आती है, जैसे कि मेरे पास अभी कोई बुक्स गिक्स है क्या, हाँ ये बुक्स है, देखो इसको शेयर करना कहते हैं, ये देखो शेयर समझते ना, लेना ऐसे, तो ये देखो ये शेयरिंग कराओ, ये मतलब ये जो साइड है, ये बॉटम सर्फ मेरे हाथ में मैंने फिक्स पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर वाला जो लेयर है ना, ये देखो एक ही पेज इसका, ये इस पेज को ऐसा करो, शेयर हो रहा है, दोबारा अपनी जगह मैंने फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, जिस एरिया पे फोर्स लगा रहा है वो एरिया इंपॉर्टेंस है, और इसको ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है। ये पेजेस तो बाकी तो बहुत ये है, इसलिए मैंने इसको देखो, ये एक ही पेज, ये खड़ा है कि नहीं, मैंने इसको ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। इसको कभी कभी टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हो, ऐसा भी होता है भैया, हाँ ठीक है, टेंजेंशियल ट्रेस भी कह सकते हो उसको, कोई टेंशन नहीं। चलो मतलब क्या सर, मुझे यह समझाना है कि यहां पे आपको जो डायग्राम देखो, एक बुक थी मेरे पास, ये ऐसी बुक थी, इस बुक के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा था मैं, जैसे फोर्स लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो ये शेयर कर रहा है, ये चीज इधर जा रही है, तो ये फिक्स लेंथ है मेरी, ये फिक्स लेंथ है, ठीक है, स्मॉल एल कैपिटल एल जो भी, और ये जो है ना, ये लेयर इसकी चेंज हो रही है, इसको डीएल मानेंगे हम लोग, जो भी मानना है मान सकते हैं, डीएल एक्स मानते हैं कुछ लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पे एंगल तैयार हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो लेयर है ना भैया, ये फिक्स है, ये जमीन पे अटकी वाली ऐसे, है ना, ये ओनली मैंने उसको टेंजेंशियल फोर्स, ये फोर्स कौन सा भैया, टेंजेंशियल। तो शेयरिंग ट्रेस के लिए डिफाइन लिख सकते हो, है ना, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये एरिया है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी और हल्की सी कहानी है, उसमें कोई आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टेंजेंशियल फोर्स मैंने अप्लाई किया तो इसकी जो लेंथ चेंज होने वाली है, लेकिन पर यूनिट ये जो एरिया दिख रहा है, ये है ना, ये जो एरिया पे यूज कर रहे वो फोर्स लाना है मुझे, ठीक है, कोई टेंशन है। ये तीन टाइप से, कौन से, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव ट्रेस, वॉल्यूम ट्रेस की ये बात चली है, देन शेयरिंग ट्रेस, ऐसे तीन टाइप से हमारे ट्रेस के, ठीक है। और इसकी सिंपल फर्जी से बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इसके डायमेंशन न्यूटन के कल ही मैंने बताया थे, तो भी दोबारा बोल रहा हूं, आप लोगों को इसके L2 ये पता होना चाहिए। तो M1, ये L ऊपर गया तो L-1 T-2, तो ये था ट्रेस, और इसके ये तीन टाइप्स एक्चुअली भैया आपके इसमें, ठीक है। ये जो दिया गया है ये मिक्सअप है,
ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ऐसे दी वाली चीज है। मैंने उसको सेपरेट बाइफरकेशन, क्योंकि सवाल होता है डिफाइन द ट्रेस एंड देन टाइप्स ऑफ ट्रेस, ऐसा सवाल हो सकता है, तो इसलिए मैंने जानबूझकर आपको अलग देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो नोट डाउन करो, मुझे आगे बढ़ना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर, क्यों भैया, ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते, पता है ना आप लोगों को, पीए लिखते, इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात याद रखना, तीनों के भी सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सभी चीजें सेम होगी। चलो हम लोग बात करने वाले अभी सेम टू सेम, जैसे ट्रेस की वैसे स्ट्रेन की भी करेंगे, ठीक है। इसके भी जो टाइप्स है, टाइप्स देखेंगे और इनका क्या रिलेशंस होता है। हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आने वाले आज, है ना, हमने बुला लिया उनको और उन्होंने कुछ दे दिया हम लोगों को। चलो तो उसके बाद में देखेंगे हम लोग स्ट्रेन, क्या देखने वाले, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या भैया, स्ट्रेन की गली में नहीं बताया था आपको कि यहां पे चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन, ऐसे बोला था मैंने, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। और इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। क्यों भैया, क्योंकि डायमेंशन मतलब लेंथ, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, मीटर मीटर कैंसल, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, मीटर क्यूब कैंसल, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और क्या भैया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों भैया, क्योंकि ना उसको यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशन कहां से आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। अब हम लोग ने क्या, इसके भी तीन टाइप देखेंगे, जैसे हमने ट्रेस के देखे थे, सिमिलर वे, सिमिलर वे हम लोग पहले टाइप देखेंगे यहां पे, ठीक है। पहले टाइप में जैसे वहां पे भी देखा था, यहां पे भी देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे वहां पे भी लॉन्गिट्यूडनल है, यहां पे भी सेम टू सेम बात करने जा रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले टेंसाइल स्ट्रेन, किसकी, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्रेसिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेन ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहां पे भैया जो भी, एक तो कम हो सकती, ज्यादा हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए टेंसाइल बोलना है, टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहां पे हम लोग, यहां पे अगर किसी ने खींच दिया, तो इस रॉड की पहले लेंथ थी यल, पहले लेंथ थी यल इतनी, मैंने उसको खींचने के बाद उसकी लेंथ देखी, अरे कुछ चेंज हो गई, हो गई भैया, देखो यहां से इतनी लेंथ उसकी चेंज हो गई। इसको चेंज को डेल एल लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, डेल एल लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि यहां पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंस को लिखने का अधिकार है हम लोगों को। डायमेंशन, क्या डायमेंशन चेंज हुआ, डायमेंशन समझते हो ना, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, ये चीजें चेंज होने वाली है। तो इसमें से लेंथ चेंज होगी, इसलिए चेंज इन डायमेंशन, क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ यल है। आप लोग कैपिटल यल भी लिख सकते हैं, लिखने का अधिकार आपके इसमें है, आपके बुक्स में कैपिटल यल लिखा तो यल लिखो भैया, बाद में बोलेंगे। सर इसका डायमेंशन यूनिट कुछ नहीं है, क्योंकि मीटर बाय मीटर गिर भी कैंसर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ सकते हैं आप लोग, या सीधा सीधा इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलने का अधिकार आपको प्राप्त कर दिया मैंने, समझे, ओके। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का मतलब सेम टू सेम है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले दूसरा टाइप्स, देखो फर्स्ट टाइप थी इसकी, दूसरी टाइप है हमारे पास यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या किया था, याद आ रहा है कुछ किसी को, कुछ नहीं, मैंने क्या किया था, एक ऐसे बॉल पानी में डाल दिया भैया, थोड़ा बड़ा निकालता हूं, ठीक है, ये बॉल निकाला मैंने, है ना, उसको डुबा दिया पानी में। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये फोर्स अप्लाई, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे सभी फोर्स अप्लाई होंगे, सब बाजू में फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो होगा डिग्रीज कम होगा,
पॉसिबल है। जैसे देखो ऐसे ऐसे दबा दूं, इस प्रेशर के कारण उसका चेंज होगा ही होगा, श्योर होगा। अच्छी बात है सर। मतलब पहले वाले का जो था ऊपर वाले का वैल्यूम वो था V, ये था V पहले वाले का, और अभी मैंने चेंज किया वो है मेरा डेली V। बात समझ में आ रही ना? अरे पहला जो वैल्यूम था वो V था, अभी वैल्यूम है डेली V। तो हम लोगों को इसकी डिफाइन लिखनी है, तो मैंने बोला एक सिंपल काम करते यार। क्या बोला है? चेंजिंग डायमेंशन। क्या डायमेंशन चेंज हो रहा है? उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले था इतना, अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको डेल वी कहेंगे। और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, पहले जो बॉल जो पानी के ऊपर था, उसका वॉल्यूम था वी। भैया इसमें है ना एक बात होती है, कभी कभी इसको माइनस साइंस भी डालते हैं। आपके बुक्स में नहीं दिया आई थिंक, लेकिन डालना जरूरी है मेरे ख्याल से, एज पर माई नॉलेज। आप बोलेंगे सर क्यों? मुझे बताओ। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मीटर क्यूब है और मैंने उसको दबा दिया, मतलब कम करूंगा, ये वी है। आप कम किया मैंने, तो आपने कहा कि सर 8 मीटर क्यूब है। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है भैया फाइनल, ये फाइनल है मेरा। चेंज इन वॉल्यूम मतलब इसको नहीं तो ऐसे बोलो, V1 V2 बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है? फाइनल है 8 और इनिशियल 10, तो -10। बात समझ में आ रही भैया? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये माइनस वैल्यू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में डाल देना भैया। हम लोगों को क्या लगता है सर? ये लगता है। तो ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग अभी क्या? शेयरिंग। देखो यहां पे नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? तो वही कहानी, वही डायग्राम, वही चीज है। तो सेम टू सेम यहां पे हम लोग हमारे बुक्स को ले रहे हैं, जो कि मैंने बुक्स पकड़ा था मेरे हाथों में, है ना, और इसको मैंने ऐसे खिसका दिया, जूम। जैसे खिसकने के बाद ये चीज खिसक गई ऐसे, कैसे 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 ऐसे, और ये खिसक गई ऐसे। तो ये लेंथ होगी, ये चेंज इन लेंथ होगी, और यहां एंगल था खिसकने का, कितना एंगल। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल और सीधी है। तो यहां पे शेयरिंग स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं क्या? जैसे कि यहां पे ये चेंज हो रहा है और ये फिक्स लेयर है, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट टू लॉन्गिट्यूडिनल लाइन या फिक्स लेयर या कुछ भी ऐसे कहते हैं, मतलब जो पहले थी ऐसे। अब मुझे अगर इस हिसाब से लिखा जाए, देखो ना चेंज कितना हो रहा है, और जो ओरिजिनल है वैसे लिख रहा है, स्ट्रेन है ना भैया। मैंने बोला यार अगर ज्योमेट्री के हिसाब से पकड़ा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि tan थीटा है। सर tan थीटा क्या होता है? देखो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अरे tan मतलब साइन बाय कॉस होता है ना, तो साइन क्या होता है? अपोजिट। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज से कट हो जाता है, मर जाता है ना, पता है ना आप लोगों को। लेकिन भैया ये खिसकने वाली चीज बहुत कम है। ज्यादा खिसकाओगे किसी चीज को तो टूट जाएगी, फूट जाएगी। अगर किसी ने बोला कि सर आप ऐसा ज्यादा झुक जाओ, तो मैं यार गिरने का डर है ना। तो इस tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग थीटा मान सकते हैं। मतलब शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं ये डेल एल बाई एल, और यहां पे थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और ये जो थीटा है ना, एक ध्यान रखना भैया दुआ में कि ये रेडियन में, एंगल में नहीं रखने का। जब भी आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन गलती से करोगे तो यहां पे आप लोगों को रेडियन में रखना है, ये मत भूलना। समझे? तीनों टाइप समझ में आ गई, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग। सेम टू सेम स्ट्रेस का जैसा था वैसे ही स्ट्रेन है। अब हम लोग काम करने वाले हैं आपके बुक्स के हिसाब से हुक्स लॉ 6.4 पढ़ने वाले। आप लोग इसको नोट डाउन करें, अच्छी तरह से काम में आएगा भैया। अब देखने वाले 6.4 हुक्स लॉ है। हुक्स पैंट के ऊके क्या सर? नहीं नहीं, ये बड़े साइंटिस्ट है, इनका नाम है भैया। ऐसे गलती से किसी ने कुछ बोलना नहीं, ठीक है? उनके बारे में गुस्सा आता है मुझे। चलो, तो क्या है, उन्होंने कहा है कि ट्रेस जो है दोनों का जो पढ़े ना आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। मतलब सर मतलब समझा दो। मैंने ये बोला कि जैसे कि एक वायर है, एक वायर है, और इस वायर पे अगर मैंने ट्रेस लगा दिया,
ट्रेस लगा दिया ऐसे, जूम अपन बोलते हैं ना जूम, ऐसे ट्रेस लगा दिया, तो उसकी लेंथ कुछ दिनों के बाद नहीं तुरंत है ना बढ़ जाएगी। मतलब पहली थी यल, आपने ट्रेस लगा दिया तो ये चेंज हो गई लेंथ। बात समझ में आ रही भैया? मतलब आप लोगों ने इस पे क्या लगाया था? ट्रेस। तो ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ा और बढ़ाओ और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। मतलब किसी चीज को अगर खींचते जाओगे मतलब स्ट्रेस लगाओगे, जैसे जैसे स्ट्रेस लगाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन भैया उन्होंने एक सबसे मेन बात बताई है जो कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से घुसना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब भैया इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है, एक लिमिट तक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला एक प्रोपोर्शनलिटी है, कौन सी सर? आप मुझे है ना पहले जैसे कि एक चपाती दो तो मैं खा लूंगा, दूसरी दूंगा तो भी खा लूंगा, तीसरी दूंगा 3, अब मैं चौथी नहीं खा सकता, मेरी लिमिट नहीं है भैया। बात को समझो, मतलब एक इलास्टिक लिमिट तक उसको ने क्या अपन खेल सकते तो दोबारा वो चीज वापस जा सकती है। मतलब मैं ये बता रहा हूं किसी चीज का शेप और साइज चेंज करने के बाद अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो तो वो चीज डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करो तो अपनी जगह पे जा सकती है। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। हमने प्रॉपर्टीज भी देखी, सभी चीज देखी थी। अब मैं ये बता रहा हूं इस लिमिट के बाहर मत जाना। अगर बाहर जाओगे ना तो वो चीज वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकती। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों को इस प्रोपोर्शनलिटी को रखना है तो एक लिमिट तक ही करो। जैसे मैंने हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे मैंने बोला मेरे खाने का 3 चपाती छोटी छोटियां, मतलब बड़ी बड़ी चपाती दोगे खा लो सर, नहीं खा सकता हूं। तो 3 चपाती तक आप दे रहे मैं खा रहा हूं, आप दे रहे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी है। आप दे रहे मैं खा रहा हूं, आप दे रहे मैं खा रहा हूं, आप दे रहे मैं खा रहा हूं, 3 हो गया। आप चौथे आप दे रहे मैं नहीं खा सकता हूं क्योंकि मेरी लिमिट ही नहीं ना। कैसे करो भैया, लिमिट नहीं ना। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? विद इन द इलास्टिक। अच्छी बात है सर। तो इसको मैंने कर दिया स्ट्रेस इज इक्वल टू, एक वर्ड आने वाला भैया जिसका नाम है ई। क्या है बताऊंगा। इक्वल टू लिखने के लिए कुछ लिखना पड़ता है और इनटू स्ट्रेन। इसका मतलब ये भैया अगर ई यहीं रख दूं तो मेरा जो बनने वाला है ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मतलब ई क्या है सर? ई का नाम है भैया, ई का नाम है, ई का नाम है जो है, क्या नाम है बता दो बता दो बता दो, बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया। ये है यहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मटेरियल पे, डिपेंड अपॉन मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आए? हमारे हुक्स लॉ आ गए। हुक्स साहब ने कह दिया कि भैया किसी लिमिट को अगर आप लोग करोगे उस लिमिट में ये प्रोपोर्शनलिटी रहती है, जितना खींचोगे उतना खींचते जाएगी, उसकी लेंथ चेंज होते 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 चेंज होती है। ये ऐसा कह दिया उन्होंने। लेकिन उसमें एक चीज रख दी कि क्या? इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाहर जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। करना ही है तो इसको ध्यान में रखते हुए करो, ये प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी। उन्होंने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। इसीलिए उन्होंने एक ग्राफ भी दिया है। क्या? एक ग्राफ दिया है छोटा सा। उस ग्राफ में उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ये जो है ये है स्ट्रेन और ये है आपका ट्रेस। तो ये है प्रोपोर्शनलिटी। ये देखो ये है प्रोपोर्शनलिटी। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे जैसे बढ़ाओगे ट्रेस, जैसे 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 बढ़ाओगे देखो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। देखो यहां पे 0 होता है, पता ना, 1 2 3 4 5 6 जो भी, यहां पे 1 2 3 4 5 6। मतलब जैसे बढ़ाओगे देखो वैसे ये भी बढ़ेगा। ये बढ़ा दिया, ट्रेस बढ़ा दिया तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो एक लिमिट तक, इसके बाद नहीं बढ़ता भैया, इसके बाद नहीं बढ़ता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे ख्याल से और 1-2 लेक्चर के बाद। ये ऐसे ऐसे हो जाता है। क्यों होता है? ये नेचर भी मतलब करेक्टली नहीं है, बता रहा हूं। ये ऊपर ऐसे बढ़ता नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता है।
नहीं बढ़ता भैया, बात को समझो, ये कंटिन्यूसली बढ़ता नहीं है। तो इसका रीजन क्या है क्या नहीं अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग इसके बाद में जो लेक्चर लेके आ रहे भैया, इलास्टिक मॉडुलस, इसी को जो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिसिटी, मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिक या इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इनका यूज करेंगे अभी। ट्रेस और स्ट्रेन का यूज करके हम लोग यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, ये सभी चीजें बहुत ही खतरनाक एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूं थर्ड लेक्चर में। तब तक बच्चों सबको मेरे तरफ से बाय, और पढ़ाई करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है, लाइक करना है, और न्यू तो यार सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना, तो एनर्जी मिलेगी और हम लोग अपने एनर्जी से कुछ कंटेंट लेने की कोशिश करते रहेंगे। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी